स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपके अपने चैनल अभिनव मैथ्स पे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या, मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट एक बहुत ही टिपिकल टॉपिक है केमिस्ट्री का, जो न्यूमेरिकल पार्ट कंटेन करता है। और जिसमें क्लास 9 में केमिस्ट्री में ये टॉपिक जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं और क्या, हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। उन सारे प्रॉब्लम को वन बाय वन हम लोग क्या करेंगे आज और अभी इस वीडियो के एंड तक हम लोग क्या कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। तो आइए बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं कि आखिर ये मोल कॉन्सेप्ट है क्या। मोल कॉन्सेप्ट को समझने से पहले हम समझेंगे कि मोल होता क्या है, ठीक है। मोल क्या होता है, तो मोल क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ नंबर होता है। क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ नंबर। जैसे हम कहते हैं कि 1 डजन बनाना, मतलब 1 दर्जन केला। 1 दर्जन केले में कितने बनाना होंगे, 12, ठीक है। ऐसे ही एक मोल, अगर हम बात करें किसकी मोल की बात कर रहे हैं, तो मोल के अंदर हम किसकी बात करते हैं, एलिमेंट्स की बात करते हैं, आयंस की बात करते हैं और एटम्स की बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि एलिमेंट्स, आयन और एटम इतने छोटे होते हैं जिसको हम अपने इस नेकेड आई से हम लोग नहीं देख पाते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो उनकी जब इतनी संख्या मिलाई जाती है तो वो क्या बनता है, 1 मोल बनता है, ठीक है। कितनी संख्या, 6.02 सोचिए कितनी बड़ी नंबर है ये नंबर, सोचिए कितनी बड़ी नंबर है। इसमें जब इतने कोई भी ऑब्जेक्ट जब इतना मिल जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ये 1 मोल का ऑब्जेक्ट है। सपोज अगर आपके पास 1 मोल बुक है, इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास इतना सारा बुक है। आप अगर क्लास 9 में तो आप इसको सोच पा रहे होंगे ये कितनी बड़ी नंबर है। तो ये क्या होता है, मोल होता है। जब भी हम मोल की बात करते हैं तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात की गई है, नंबर ऑफ एटम्स की बात की गई है, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात की गई है। आई बात समझ में, एलिमेंट्स की बात की गई है। तो अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको और अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। वेट क्या होता है, अब देखिए एक ये ऑर्बिट होती है। क्या होता है, ऑर्बिट के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और क्या होता है, प्रोटॉन। इस पे न्यूट्रल साइन होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव साइन होता है। और इधर बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, घूमते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। अगर हमको मास निकालना हो, ठीक है, अगर हमें इसका किसी भी एलिमेंट का, किसी भी मॉलिक्यूल का हमें एटॉमिक मास निकालना हो, ठीक है, या फिर मॉलिक्यूलर मास निकालना हो। मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं तो उसे मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, एटम का मास निकालते हैं उसे एटॉमिक मास बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमें मास निकालना हो तो हम लोग करेंगे क्या, तो पहले तो हमें अगर मास निकालना है तो हमें इन तीनों का मास पता होना चाहिए। किसका, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। तो अगर हम बात करें किसके, प्रोटॉन के मास का, तो ये होता है क्या, 1.67 10⁻⁻²4, ठीक है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है इन तीन। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी लगभग ये होता है। पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, 9.1 × 10⁻⁻27 ग्राम। आगे बस समझ में। तो ये क्या होता है, ये प्रोटॉन का होता है, ये न्यूट्रॉन का होता है, ये इलेक्ट्रॉन का होता है। तो देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे देखिए -27 है और यहाँ पे क्या है, ये -24 है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की जो वेट होती है, वो बहुत छोटी होती है। क्या होती है, बहुत छोटी होती है। इसलिए हम लोग इसको क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। हम लोग काम किससे चलाते हैं, न्यूट्रॉन के मास से और प्रोटॉन के मास से, ठीक है। अब इसको मैं क्यों बताया हूँ, जब आप मॉलिक्यूल्स का या फिर किसी एटम का क्या जब मास निकाल रहे होंगे तो वहाँ पे ये चीज़ें क्या आएंगी, काम में आएंगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग आइए कार्बन को देखते हैं। जैसे ये कार्बन है, ठीक है। कार्बन में जो होते हैं वो क्या होते हैं, देखिए 6 न्यूट्रॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। 6 न्यूट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चूंकि इलेक्ट्रॉन का ये जो मास होता है वो इतना कम होता है, इसे हम लोग क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। हम बस इसको लेके चलते हैं, किसको, Cn को और Cp को लेके चलते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो कार्बन का ये जो एटॉमिक मास जो होता है वो क्या होता है, 12 होता है, ठीक है।
अब एटॉमिक मास 12, ये क्या हो गया इसका, ये 12 हो गया। अब ये 12 में देखिए एक प्रोटॉन, ठीक है, एक प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है 1.61 इंटू 10 टू पावर माइनस 24, और एक न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी है 1.61 इंटू 10 टू पावर माइनस 24। अगर इन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को ऐड कर दिए और दोनों की वैल्यू सेम है, इसमें हमें इंटू भी तो करना पड़ेगा, इसमें हमें इंटू भी तो करना पड़ेगा किसका, 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 का। जब हम इसमें इंटू कर दिए तो इसको हम बोलते हैं AMU। क्या बोलते हैं इसको, AMU। तो ये कार्बन क्या का 1, तो एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12 इस क्या हो जाएगा, ये 12 AMU, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। क्या हो जाएगा, 12 AMU हो जाएगा। इतना बात आपको समझ में आया? अगर इतना बात समझ में आया तो प्लीज़ कर दीजिए सेशन को लाइक, और फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये देखिए 12 AMU हो गया। अगर हम लोग यहाँ से 1 AMU की वैल्यू निकालें तो 1 AMU इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1/12, और क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम। क्या हो जाएगा, 1/12 एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, इतना बात समझ में आया? चलिए इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे करते हैं। अब अगर हम बात करें कि 1 मोल में, ठीक है, 1 मोल में कार्बन कितने होंगे, ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन कितना होगा, ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन कितना होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन, तो 1 मोल ऑफ कार्बन कितना होगा, तो उसमें कार्बन की संख्या कितनी होगी, 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये क्या हो गया, 1 मोल ऑफ कार्बन क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। अब अगर मुझे निकालना है कि उसको ग्राम में, ठीक है, कि 1 मोल कार्बन का वेट कितना आ रहा है, ठीक है, एक कार्बन का वेट कितना था, आया था 1 कार्बन का वेट जो आया था वो क्या आया था, ये 12 AMU आया था, एटॉमिक मास यूनिट। एक कार्बन का वेट कितना आया था, 12 AMU। अब हम निकालेंगे कि 1 मोल में जितने कार्बन हैं, तो 1 मोल में तो इतने सारे कार्बन हैं, इनका वेट कितना होगा, 1 मोल में इतने सारे कार्बन हैं तो इनका वेट कितना होगा। इनका वेट अगर हमें निकालना है तो देखिए हमें क्या मिला है, 12 AMU मिला है ना, 12। अब ये 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ में कितना वेट होगा उसका, कार्बन का वेट, तो 12 हो गया। और यहाँ पे ये 12 AMU, इसमें इसकी वेट कितना हो जाएगा, 1 ये 12 का वेट कितना है, एक का वेट इतना है, तो 12 का वेट में इसका इंटू कर देंगे 1.7 और 10⁻24। ठीक है, ये तो बस किसका वेट आ गया, ये 12 का वेट आया है, कितना आया है, ये 12 कार्बन एटम का वेट आया है, पर हमें कितना निकालना है, इतने का। ठीक है, तो इंटू क्या कर देंगे, ये 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, जब आप सॉल्व कर देंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो बाई कॉन्सिडेंट ये एक कॉन्सिडेंट ही है कि इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। चलिए हम लोग इसको अगर सॉल्व करके देखें तो ये देखिए ये 10⁻24 है, 10⁻23 है, ये ऐसे हो जाएगा 12 इंटू 1.67 इंटू 6.022 इंटू 10⁻24 इंटू 10⁻23। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए बेस में पावर ऐड हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 10 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा, 10 बचेगा। तो 10 बचेगा, अगर यहाँ पे इंटू कर देंगे तो ये एक डिजिट और आगे चल जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 1.67 इंटू 6.022। जब इसको हम लोग इंटू करते हैं तो ये लगभग 10 के बराबर आता है। चलिए करके देख लेते हैं। 1.67 14 कैरी 1
20415 7000 76042। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 6 2 12 कैरी 1, 6 2 12 113 कैरी 1, और यहाँ पे 1, और ये क्या हो जाएगा 36, फिर 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2206। इसको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 6 4 10 0 कैरी 1, और देखिए 6 और 3 9 1 10 के 4 डिजिट 1 2 3 4, ठीक है। इसको 4 डिजिट बाद अगर हम डेसिमल लगा दिए तो ये लगभग कितना आ रहा है 100 आ रहा है। कितना आ रहा है लगभग 100 आ रहा है। 100 एक हम लोग से गलती हो गई है। ये देखिए ये डिजिट एक डिजिट आगे नहीं जाएगा, ये एक डिजिट पीछे आएगा क्योंकि यहाँ पे -10 बच रहा है। तो ये क्या हो जाएगा ये 0.60 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 0.60। अब देखिए जब हम इसका इनटू करेंगे 1 2 3 4 5 6 तो 6 डिजिट बाद डेसिमल लगेगा 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे डेसिमल लगेगा तो ये क्या आ गया 1 पॉइंट कुछ आ गया। तो हम इसको क्या मान लेंगे 1 मान लेंगे। तो 12 इंटू 1 अगर हम इसको 12 इंटू 1 मान लिए तो ये क्या हो गया। अब ये आपका एटॉमिक मास यूनिट हो गया। क्या हो गया ये एटॉमिक मास यूनिट था पहले, अब ये क्या हो गया इतना मोल, इतना ग्राम, मतलब ये 12 ग्राम हो गया। अभी आपको क्या मिल गया देखिए, एक मोल ऑफ कार्बन का वेट कितना था 12 AMU। एक कार्बन का वेट कितना था 12 AMU, और जब हम इतने सारे कार्बन को अपने हाथों में लिए तो कितना उसका वेट हो गया 12 ग्राम। तो यहाँ से आपको ये समझ में आया होगा कि ये 12 AMU किस में कन्वर्ट हो जा रहा है 12 ग्राम में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है 12 AMU इसमें कन्वर्ट हो जा रहा है 12 ग्राम में। और वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब भी हम इसके वेट का एवोगैड्रो नंबर का और प्रोटॉन के वेट्स का, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के वेट्स का जब इंटू कर रहा है तो वो क्या हो जा रहा है 1 हो जा रहा है। 1 होने के कारण हमारे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस यूनिट चेंज हो जा रहा है। यहाँ पर 12 AMU से ये क्या हो जा रहा है 12 ग्राम हो जा रहा है। ठीक है ऐसे हम फाइंड करेंगे इसका क्या, इसको क्या बोलेंगे, इसको मोलर मास भी बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे मोलर मास। ठीक है इसको क्या बोलेंगे मोलर मास। इसको ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। क्या ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास या मोलर मास। और ये कितना हो जाएगा 12 ग्राम। ठीक है चलिए हम लोग और किसी एलिमेंट का करके देखते हैं ऐसे। चलिए हम लोग ऑक्सीजन O का करते हैं। ठीक है O एक एटम है। क्या है वो एक एटम है। अब इसको हम लोग करते हैं, जब O को हम करेंगे तो O के अंदर देखिए 8 होता है। क्या 8 न्यूट्रॉन होता है, 8 प्रोटॉन होता है और 8 ही क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है तीनों की क्वांटिटी क्या होती है सेम होती है। चूंकि इसका वेट जो है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि क्या था आपका 9.0 कुछ 10⁻⁻27 था, बहुत छोटा था। तो हमेशा हम लोग न्यूट्रॉन प्रोटॉन को लेके ही चलेंगे। ठीक है तो हम इनको ऐड कर लिए। अब इनको ऐड कर लिए तो अगर मुझे इसका बस निकालना है, एटम का मास बस निकालना है, एटॉमिक मास, तो ये क्या हो जाएगा आपका 8 और 8 प्लस 8 क्या हो जाएगा आपका 16। 8 प्लस 8 क्या हो गया 16। ठीक है ये क्या हो जाएगा एटॉमिक मास यूनिट 16 एटॉमिक मास यूनिट। ये किसका है, एक एटम ऑक्सीजन का मास है। किसका है, एक एटम ऑक्सीजन का मास है। अगर हम कहें कि एक मोल में कितना मास, एक मोल का 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का कितना मास होगा, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन में पहले ऑक्सीजन होगा कितना, तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा आपका 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। ये क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। अब हम वेट निकालेंगे किसका, कि मतलब एक ऑक्सीजन का टोटल कितना आ रहा है 16 AMU आ रहा है। कितना आ रहा है 16 AMU। तो वेट क्या 1 मोलर मास क्या हो जाएगा 1 मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पे क्या लिख देंगे ग्राम एटॉमिक मास।
ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, मोलर मास है, ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 16 और प्रोटॉन का वेट कितना है, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻24, ठीक है। और इंटू नंबर ऑफ कितने हैं, मोल्स नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं 1 मोल में, तो ये हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। जब इसको करेंगे तो इसकी और इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, और ये क्या हो गया 16 ग्राम। तो देखिए मोलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास, ये मोलर मास और ग्राम एटॉमिक मास एक ही है, ठीक है, एक ही टर्म है। इसको अलग अलग क्वेश्चन में देगा तो आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। ये देखिए 16 ग्राम और ये 16 EMU हो गया, ठीक है। तो अब अगर हमें सॉल्व करना रहे तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि दोनों में सिर्फ हमको क्या बदलना है, यूनिट बदलना है, 16 EMU 16 ग्राम। डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, इसको फॉर्मूले में यूज़ कर सकते हैं, पर अगर आपको जब इसी को सॉल्व करना रहेगा कि ये गिवन और ऐसे आप लोग सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आई होप कि ये एटॉमिक ये मॉलिक्यूलर मास वाली कॉन्सेप्ट आपको समझ में आई है, ठीक है। मूल कॉन्सेप्ट की ये एक एटम्स की है, ठीक है। ये एटम का निकाले हैं, अभी हम लोग किसका सीखेंगे निकालना, मॉलिक्यूल्स का भी हम लोग निकालना सीखेंगे कि कैसे उसका मोलर मास निकालते हैं, ठीक है, कैसे EMU निकालते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है क्या, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। हमें क्या फाइंड करना है कि अगर 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है तो 1 मोल में कितने हुए, 16 ग्राम थे। अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था क्या कि 1 मोल में 16 ग्राम, ठीक है। ये 1 मोल में ऑक्सीजन का वेट कितना था, 16 ग्राम था, ठीक है। तो 64 ग्राम में कितने होंगे, है ना, तो 64 ग्राम में कितने होंगे, तो 64 ग्राम में हम क्या करेंगे, हम 1 ग्राम का निकालेंगे तो 1/16, तो 16 से इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मतलब 4 मोल्स होंगे, कितने होंगे 4 मोल्स होंगे, कितने होंगे 4 मोल्स होंगे। तो यहाँ से हम एक फार्मूला लिख सकते हैं कि देखिए हम क्या किए, यहाँ से 1 ग्राम का निकाल लिए, 1 ग्राम को इसको 1 ग्राम की वैल्यू इसमें इंटू कर दिए हैं 64 ग्राम में, तो आ गया आपका 4 मोल। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्या, एक फार्मूला लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन ये क्या हो जाएगा, मोलर मास, और या फिर क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। आप इसे क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ये फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, नोट इट डाउन। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ द मोल्स ऑफ द एटम प्रेजेंट इन 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एटम, 32 ग्राम ऑफ सल्फर एटम और 14 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो हमें क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स इसमें कितने प्रेजेंट है। अभी हमने बताया क्या है, नंबर ऑफ मोल्स के फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो हम इसमें गिवन क्या है, देखिए मैं आपको बताऊं क्या कि नंबर ऑफ मोल्स हमको फाइंड ही करना है। तो नंबर ऑफ मोल्स को ऐसे रहने देंगे, मान लीजिए इसको हम x मान लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स को x मान लीजिए। गिवन मास कितना है, गिवन मास है आपका 28, ठीक है। उसके बाद मोलर मास क्या, क्या होगा, मोलर मास कितना होगा, तो मोलर मास जितना उसका क्या होगा 1 एटम का होगा, जितना उसका 1 एटम का होगा उसी में हम ग्राम को बस ऐड कर देंगे। तो इसका 1 एटम का क्या होगा, देखिए नाइट्रोजन का क्या होगा, तो नाइट्रोजन का क्या होता है 14, एन का क्या होता है 7 इलेक्ट्रॉन 7 प्रोटॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन क्या मिलकर बनाते हैं 14, कितना बोल के बनाते हैं 14, ये हो जाएगा AMU, ये 1 का होगा, ठीक है। और 1 मोल ऑफ न्यूट्रॉन का क्या हो जाएगा, 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा
तो 1 मोल आपका ये क्या हो जाता है, ये बस 14 ग्राम में चेंज हो जाता है। ये AMU जो होता है, AMU जो होता है ये 14 ग्राम में चेंज हो जाता है। तो ये 14 ग्राम हो गया, तो ये मोलर मास कितना आ गया आपका 14 ग्राम। इसको कट कर लिए तो 2 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, मतलब नंबर ऑफ मोल्स इसमें कितने होंगे 2 होंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करेंगे इसकी 32 ग्राम ऑफ सल्फर एटम, ठीक 32। देखिए आपको ऐसे गिवन रहेगा कि ये नाइट्रोजन का क्या हो गया 14 होता है मास, और सल्फर का क्या हो गया 32 हो गया, हाइड्रोजन का क्या हो गया 1 हो गया। ये आपको गिवन रहेगा, बुक में आपके क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ठीक है, तो अगर हम बात कर लिए किसका सल्फर का कितना होगा, तो सल्फर का देखिए कितना होता है 32 होता है। तो सल्फर का कितना हो गया 32 हो गया। अगर सल्फर का 32, तो ये सल्फर इक्वल टू क्या हो जाएगा 32 AMU, तो मोलर मास क्या हो जाएगा 32 ग्राम हो जाएगा, 32 ग्राम हो गया। फिर वैसे ही इसको x मान लेंगे 32/32 कितना हो गया 1 मोल, कितना आ गया 1 मोल। तो ये क्या हो जाएगा 1 मोल, ये क्या हो जाएगा 1 मोल हो जाएगा। और हाइड्रोजन का आप जानते ही हैं, हाइड्रोजन का क्या 14 ग्राम से पूछ रहा है, इसका क्या होता है 1 होता है। ठीक है, एटॉमिक मास क्या होता है इसका 1 होता है, 1 AMU होता है, तो क्या हो जाएगा 1 ग्राम हो जाएगा। और 1 ग्राम होगा तो 14 को जब हम 1 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 14 मोल आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14 मोल आ जाएगा। तो इसका आंसर 2, इसका 1, इसका क्या हो जाएगा 14। ऐसे हम क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अभी तक हम लोग एटम से क्वेश्चन को देखें, अब हम कुछ क्वेश्चन किसके देखेंगे मॉलिक्यूल्स के देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इस चैप्टर को क्या करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करेंगे क्लियर कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, तो अब हम लोग किसकी बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दो एटम जब मिलते हैं तो क्या बनता है एक मॉलिक्यूल बनता है। जैसे N2 क्या हो गया N2, मतलब क्या नाइट्रोजन नाइट्रोजन मिले तो N2 बन गया। ठीक है, तो ये एक मॉलिक्यूल है। तो इसका हम लोग क्या निकालेंगे, इसका हम लोग एटॉमिक मास निकालेंगे। ठीक है, इसका एटॉमिक मास निकालेंगे और उसके बाद फिर मोल्स के नंबर्स निकालेंगे। इसमें जैसे हम लोग एटम्स की कर रहे थे वैसे ही मॉलिक्यूल्स की करेंगे। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ कितने होंगे, इसका वेट 1 मोल का कितना होगा, इस मॉलिक्यूल के 1 मोल का वेट कितना होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग निकालेंगे इसमें। तो N2 हो गया। ठीक है, अभी हमको पता था कि एटॉमिक मास नाइट्रोजन का कितना था 14 था, कितना था 14 था। पर अब यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हो गए हैं 2 हो गए। यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हो गए हैं 2 नाइट्रोजन एटम हो गए। यहाँ पे क्या हो गए हैं 2 नाइट्रोजन एटम हो गए। तो 1 नाइट्रोजन एटम का 14 होता है, तो 2 का क्या हो जाएगा 2 × 14 क्या हो गया 28 AMU एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल का क्या हो गया 28 AMU। अब हम इसका अगर निकालें कि 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कितना होता है, पहले हम लोग ये निकालें 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल कितना होगा, तो ये होगा, सब में संख्या यही होगी, क्या होगा 6.022 × 10⁻23 इतना मोल ऑफ नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल होगा इसमें। ठीक है, मतलब इतने नंबर ऑफ मिलेंगे तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मिलेंगे तो 1 मोल बनेगा। ठीक है, अब हम इसका क्या निकालें मोलर मास, क्या निकालेंगे मोलर मास। ठीक सेम टू सेम फार्मूला वही लगाएंगे। इसका मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास ऑफ N2 मॉलिक्यूल। ठीक है, तो मोलर मास क्या हो जाएगा N2 का कितना आया है 28। ठीक है, तो N2 का ये क्या आया है 28 AMU आया है। ये क्या है इसका, ये मॉलिक्यूलर मास है। ये क्या है, ये है आपका मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद अगर हम बात करें किसका, इसका मोलर मास क्या हो जाएगा, तो N2 = 28 ग्राम, ये इसका क्या हो जाएगा मोलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ये कैसे 28 से 28 ग्राम में हो गया है। जब हम सॉल्व करेंगे N2 को, तो इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे 28 होंगे। ठीक है, N2 में, तो ये हो गया 28 और एक का वेट कितना होता है
ए का वेट 1.6 इंटू 10 टू पावर 1.6 इंटू 10 टू पावर -24 और फिर इंटू करेंगे किसका, एक मोल में ये 1 मोल है, ये 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का हमें निकालना है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन, देखिए मोलर मास है ना, तो 1 मोल का निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा इंटू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, हम लोग पीछे करके देख चुके हैं। तो ये हो जाएगा 28 इंटू 1 इसको तो क्या हो जाएगा 28 ग्राम। ये क्या कहलाएगा आपका, ये मोलर मास कहलाएगा या ग्राम एटॉमिक मास कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे हम एटम्स का निकालते हैं वैसे ही किसका निकालते हैं, मॉलिक्यूल्स का भी निकालते हैं। ठीक है, अगर बात आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए क्वेश्चन कर लिया जाए हम लोग क्या, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स इन 64 ग्राम। देखिए क्या लिखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल इन 64 ग्राम O2 गैस। ठीक है, हमें इसको सॉल्व करना है क्या, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स, फिर आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है। क्या है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 मॉलिक्यूल इन 64 ग्राम ऑफ O2 गैस। तो हम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला बताएं, नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला मैं बताया हूँ क्या, गिवन मास अपॉन, ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा मोलर मास या फिर यहाँ देखिए ग्राम एटॉमिक मास लिख रहे थे, इसके पहले हम लोग क्या लिख रहे थे, ग्राम एटॉमिक मास। अब क्या लिखेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो लिखेंगे क्या GM, ये क्या हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो गिवन मास तो हमको पता ही है, गिवन मास कितना है, गिवन मास है आपका 64। ठीक है, ये n ऑफ नंबर ऑफ मोल्स हमें फाइंड करना है। अब यहाँ मोलर मास कितना होगा, मोलर मास कितना होगा, तो हम इस मॉलिक्यूल का क्या निकालेंगे, पहले मोलर मास निकालेंगे। तो O2 का, तो देखिए O का हम लोग क्या पढ़े थे, 16 पढ़े थे, O का क्या पढ़े थे 16 पढ़े थे। तो O2 का कितना हो जाएगा, O2 का आ जाएगा 2 इंटू 16 बराबर 32। अब O का 2 इंटू 16 बराबर 32 हो गया अगर, तो ये क्या है इसका, ये मॉलिक्यूल्स का है, 2 एटम मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल्स बनाता है, और एक एटम का 16 है तो ये हो गया 16। अब ये क्या हो गया, AMU हो गया, AMU हो गया। अब फिर अगर हम इसका मोलर मास निकालें O2 का, तो क्या निकालेंगे, मोलर मास ऑफ O2। तो मोलर मास ऑफ O2 निकालते हैं, बस ये AMU क्या बदल जाता है, ग्राम में बदल जाता है। तो O2 का मोलर मास कितना हो जाएगा, 32 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या रख लेंगे 32। ठीक है, इसको कट करेंगे तो क्या 32 दूनी 64। तो N ऑफ M कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 in 64 ग्राम इज 2। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द नंबर ऑफ द एटम ऑफ C प्रेजेंट इन 24 ग्राम ऑफ C। ठीक है, कि 24 ग्राम दिया हुआ है, 24 ग्राम दिया है, मतलब ये क्या गिवन है आपका, फाइंड नंबर ऑफ द एटम ऑफ C प्रेजेंट इन 24 ग्राम ऑफ C। तो जब भी हमको नंबर फाइंड करना रहेगा तो नंबर ऑफ मोल्स में फार्मूला लिखवाया हूँ, इज इक्वल टू क्या होगा, गिवन अपॉन क्या हो जाएगा, मोलर मास या फिर ग्राम एटॉमिक मास। ठीक, गिवन क्या है आपका 24 और C का क्या हो जाएगा आपका, C कार्बन C6 मतलब 12। अभी तक तो आपको ये पता ही चल गया होगा कि कार्बन का क्या होता है 12 होता है। तो 12 होता है तो इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे, मोलर मास 12 AMU आएगा, 12 AMU से 12 ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा, 12 ग्राम है, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 2।
मतलब क्या हो गया, 2 मोल्स ऑफ कार्बन। तो 2 मोल्स ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 1 मोल में कितने होते हैं, 1 मोल में होते हैं आपके 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो 2 मोल्स में कितने होंगे, 2 मोल्स में से 2 से इंटू हो जाएगा, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ऐसे हम नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, मोलर मास निकालेंगे, ठीक है, एटॉमिक मास निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, और इस तरह से यही एक फार्मूला है। इसी फार्मूले में आप रख के आप कोई भी मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बाकी आप कॉन्सेप्ट इज पावर आप सभी लोग जान रहे हैं, और इस तरीके से हम लोग की ये एक बहुत ही अच्छी टॉपिक क्या हो गई, ख़त्म हो गए। आप लोग कोशिश करेंगे इस वीडियो को 1 बार से 2 बार देखने की। जब आप इसको 1 बार से 2 बार देखेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। प्लीज़ इसके नोट्स बनाइए और इसको रिवीजन करिएगा, क्योंकि आपको भूलने में से टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, जो चीज़ जितनी जल्दी समझ में आती है उतनी जल्दी भूलती है, उसको याद करने के लिए, रिटेन करने के लिए हमें रिवीजन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और इसे और लोगों तक पहुँचाइए। ठीक है, बाकी थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।